आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का कंप्यूटर लेसन 1 और इसका नाम है हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की हिस्टोरी हम पढ़ेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, किस तरह से कंप्यूटर का निर्माण हुआ और कैसे कैसे वो धीरे धीरे और अच्छे कंप्यूटर में बदला। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर की हिस्टोरी, उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और जनरल कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आप सभी के पास बुक है, आप लोगों ने को एक पिक्चर दिख रही है, इसमें इनका नाम क्या है? एलन मैथसन ट्यूरिंग, ठीक है। और इनकी बर्थ डेट लिखी हुई है 23 जून 1912 से 7 जून 1954। यहाँ पे इनके बारे में बताया है, क्या लिखा है? हेलो, आई एम जम्बो, डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस? लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ही इज एलन मैथसन ट्यूरिंग, who provided the concept of algorithm and computation with the Turing machine, which can be considered a model of a general purpose computer. He considered as the father of theoretical computer science and artificial intelligence. हाँ, इनका नाम क्या बताया है? एलन मैथसन ट्यूरिंग। और जिसने क्या किया था? हु प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम। इन्होंने क्या किया? जो एल्गोरिथम मतलब जो हम डिवीजन करते हैं, मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें डिवीजन वगैरह होता है, तो उस मेथड को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया और जैसे और उसका हम ताकि हम उस पर डिवाइड भी कर सकें और जो हिसाब किताब का कार्य करते हैं वो भी आसानी से कर सकें, और उसे एक मशीन का रूप दिया जिसे हमने क्या कहा? कंप्यूटर कहा। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, और तब से इन्हें जिसे सामान्य कंप्यूटर का मॉडल माना जा सकता और तभी से इन्हें द फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाने लगा। क्या कहते हैं? एलन मैथसन ट्यूरिंग को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द टर्म्स कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड compute, which means to calculate, but a computer is not limited to a calculating device. It can handle different applications at the same time. Computer is a very familiar household and high-speed data processing machine, which accepts data as its input, process it by doing some sort of manipulation and produces the actual result as the output. तो कंप्यूटर को क्या कहा गया? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर देती है? हम उसके अंदर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको जोड़, गुणा, भाग जो भी करना होता है, मतलब प्लस माइनस डिवीजन, जो भी प्रोसेस हमको करना होती है वो हम उसके अंदर इजीली कर सकते हैं। और ये केवल कैलकुलेशन करने का ही काम नहीं करती, हम उसके अंदर और भी कुछ एप्लीकेशंस जो होती है उसके ऊपर कार्य अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम उसमें स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, वीडियो को भी डाल सकते हैं, और हम लोग जैसे एक्सेल वगैरह में हम टेबल बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, और कुछ डाटा उसमें स्टोर करके रखना है हमें, हम उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जो भी कार्य हम उस पर करते हैं कंप्यूटर उसका बहुत जल्दी ही हमें रिजल्ट दे देता है। हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर। वी आर ऑल फेमिलियर विथ कैलकुलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ,
मतलब हम सभी फैमिलियर जो रहते हैं, हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग क्या करते हैं, हमको डे टू डे मतलब डेली अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे गणना संबंधी कार्य, जोड़ गुणा भाग, इस तरीके के कार्य हम सबको करने पड़ते हैं। वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc. मतलब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस सब तरह के कार्य हम लोग करते हैं। फॉर कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन टेक लेस टाइम बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन टेक अ मच लॉन्ग टाइम। जो सिंपल कैलकुलेशन होता है, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है या डिवीजन होता है, उनको हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं उनको हमको करने में ज़्यादा समय लगता है। अनदर फैक्टर इज necessary in calculation, so man explored with the idea to develop a machine। और इसीलिए उस मशीन को क्या किया गया, डेवलप किया गया, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करके और उसका डेवलप किया गया, which can perform this type of arithmetic calculation faster and with full accessory। This gave birth to a machine called computer। और जब उस मशीन में धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए, फिर उसमें उसका नाम क्या रखा गया, उसके बाद उसका नाम, उस मशीन का नाम रखा गया कंप्यूटर। लेट अस टेक अ लुक एट द अमेजिंग जर्नी फ्रॉम द अर्लियर मशीन लाइक एबेकस टू द प्रेजेंट डे कंप्यूटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से, जैसे हम अभी कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, इस जनरेशन में वो क्या है, कंप्यूटर, लेकिन उसके पहले लोग जोड़ गुणा भाग किसके द्वारा करते थे, तो एक मशीन का नाम यहाँ पे दिया है अबाकस या एबेकस कहते हैं। तो यहाँ पे बुक में पिक्चर भी दे रखी है, देखो यहाँ मेमोराइज करने के लिए एक पिक्चर दे रखी है, उसमें फोटो आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन है ये, चार्ल्स बैबेज, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। क्या है ये, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, मतलब गणितज्ञ है, और इन्वेंटर मतलब खोजकर्ता। ही originated the concept of a programmable computer। He is called the father of computer। और इन्हें क्या कहा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब अबाकस का यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है कि वो एक चौकोर लकड़ी जैसी संरचना होती है, जिसमें छोटी छोटी पतली स्ट्रिप्स लगी होती है, उनमें गोल गोल मोती जैसे डले हुए रहे, ठीक है। तो इस पे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Abacus, the first calculating machine is abacus used to count things। It had a wooden frame with rows of tin rod, each bearing bits। Only simple calculation can be done on it, such as addition and subtraction। जो अबाकस होता है वो किसका बना होता है, जिसके हम काउंट करने का कार्य करते थे, और इट वॉज अ वुडन फ्रेम। ये वुडन फ्रेम का रो बना हुआ है, और रो जो इसकी रो जो होती है वो टीन मतलब पतली रोड की बनी हुई होती है, जिसके अंदर जिसकी बेरिंग में बिट्स मतलब कि मोती लगे हुए होते हैं। और इस पे जो है हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मतलब साधारण जो जोड़ गुणा भाग होते हैं या प्लस माइनस होते हैं वही हम कर सकते हैं। और एबेकस की खोज कब हुई थी, तो एबेकस वॉज इन्वेंटेड अराउंड 2600 BC इन चाइना। नेपियर्स बोन्स, अगला है नेपियर्स बोन। सबसे फर्स्ट कौन सी मशीन थी, एबेकस, उसके बाद है नेपियर्स बोन। इन 1670 जॉन नेपियर्स अ स्कॉटिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड अनदर कैलकुलेटिंग टूल। अब इसके बाद एक अन्य कैलकुलेशन मशीन बनाई गई, जिसे किसने बनाया था, जॉन नेपियर्स ने। ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है, मतलब वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1617 में इसको बनाया था। इट इज यूजुअली मेड विथ स्ट्रिप्स ऑफ वुड और बोन। ये किसके द्वारा बनी हुई थी, स्ट्रिप्स ऑफ वुड मतलब
लकड़ी की स्ट्रिप, पतली पट्टी, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, उससे बनी हुई थी। साइड बाय साइड मतलब कि एक के बाद एक वो पट्टियां लगी हुई थी। दिस टूल इज नाउ एज नेपियर्स बोन, और इस टूल को क्या नाम दिया गया था? नेपियर्स बोन। देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप्स प्रेजेंट विथ नंबर्स। देखो यहाँ पर 9 स्ट्रिप्स जो लगी हुई थी और वो किसके द्वारा? नंबरों के द्वारा उससे हम पहचानते हैं। Numbers on Napier's bone which are used to divisions and finding square root। और जब फर्स्ट एबाकस जो मशीन थी उसमें हम केवल प्लस और माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिवीजन और स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। जैसे हम 2 का रूट निकालते हैं तो क्या आता है? 2 इंटू 2 तो 4 हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर रूट भी निकाल पाते थे। तो सेकेंड मशीन में जो था वो थोड़ा सा चेंज होके उसमें हम कुछ और कार्य कर सके, इस तरीके से बनाया गया। अगली है पास्कल लाइन। तो पास्कल लाइन ऑल्सो नाम एज अर्थमेटिक मशीन इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन द 17th century. It had the size of a shoe box made of metal with 8 movable wheels that were capable of performing addition, subtraction, multiplication and division. Calculations of hundreds and thousands can be done on it. तो जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने एक नई मशीन इन्वेंटेड की, मतलब उसका खोज की। और क्या किया इन्होंने कब खोज की थी? इसकी 17th सेंचुरी में की थी। और ये जो मशीन है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, कैसे ये एक शूज बॉक्स मतलब कि जूते का जो बॉक्स आता है उसके जैसी थी। और इसके अंदर 8 मूवेबल व्हील्स, 8 जो है मतलब 8, मूवेबल मतलब कि कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसे व्हील्स मतलब पहिए लगाए गए थे। तो 8 ऐसे पहिए लगाए गए जो कहीं पे भी मूव करके जा सकते थे, मतलब हम उस मशीन को कैसे भी मूव कर सकते थे। दैट वर केपेबल, और ये एडिशन मतलब प्लस भी कर सकते हैं, उसमें माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे कार्य कर सकते थे। और इसमें हम लोग हंड्रेड्स से लेकर 1000 तक के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते थे। तो ब्लेज पास्कल जो है उन्होंने पास्कल लाइन मशीन का निर्माण किया था। और इन्हें क्या कहा गया है? न्यूमेरिकल बिल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कल लाइन इन 1642। कब बनाई थी ये मशीन? 1642। अगला है लाइबनिज कैलकुलेटर। तो लाइबनिज कैलकुलेटर वॉज द improved version of an addition machine. With machine could perform multiplication, division and find square root as well. It had a stabbed cylinder with 9 teeth for varying length instead of wheels used by Pascal. ये यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रही होगी मशीन, इसका नाम क्या है? लाइबनिज कैलकुलेटर। और ये जो साइंटिस्ट है गोल्डफ्रीड लाइबनिज, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो गोल्ड लाइबनिज वॉज जर्मन मैथमेटिशियन। ये कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन के वैज्ञानिक थे जो मैथमेटिशियन है। हु इन्वेंटेड लाइबनिज कैलकुलेटर और इन 1671। और कब बनाया था इन्होंने इसे? 1671 में। अब इसमें जैसे कि हमने देखा था एबाकस, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके क्या बनाया था हमने? दूसरी वाली जो मशीन थी क्या थी? नेपियर्स बोन। उसके बाद पास्कल लाइन। अब 4th नंबर पे है लाइबनिज
कैलकुलेटर। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव मतलब सुधार किया गया और उससे अच्छा बनाया गया ताकि इससे हम और अच्छे से कार्य कर सकें। तो इसमें क्या एडिशन, इस मशीन में और कुछ ऐड करके बनाया गया हो ताकि हम इसमें बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और रूट फाइंड कर सकें। क्योंकि पहले वाली जो मशीन थी उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती थी, लेकिन इसमें उन मिस्टेक को दूर किया गया। और क्या बना है इसमें है, इट हैड स्टेप्ड सिलेंडर विथ 9 टीथ। मतलब इसमें जो सिलेंडर के साथ 9 टीथ मतलब कि दांत जैसी जो आकार की पत्तियां लगाई गई थी, फॉर अ वेरी लेंथ, अलग अलग लेंथ की। इंस्टेंट ऑफ व्हील्स के साथ बाय यूज्ड बाय पास्कल, जैसे कि पास्कल ने भी व्हील्स यूज की थी उसी तरीके से इसमें भी लगाई गई। अगला है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जैसे कि यहाँ पे बुक में दिखाया है पिक्चर। चार्ल्स बेबेज इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833. Difference engine was intended to automatically calculate mathematical tables. Analytical engine had 5 themes such as input, output, store, mill and control. तो जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने क्या माना, एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हम उन्हें क्या मानते हैं, कंप्यूटर का फादर। तो ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने फिर से उस कंप्यूटर में थोड़े चेंज, मतलब वो उसके ऊपर कार्य करते रहे और उन्होंने और परिवर्तन करके एक वर्किंग मॉडल तैयार किया गया, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाया है। तो एक दूसरा मॉडल तैयार किया जो क्या करता है, जिसे नाम दिया गया डिफेंस इंजन। और ये कब बनाया उन्होंने, 1822 में बनाया। और एक और नाम दिया, उसको कहा है एनालिटिकल इंजन नाम दिया, और ये 1833 में बनाया गया। और डिफेंस इंजन वाज इन्वेंटेड टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन। जो डिफेंस इंजन था वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देता था, किसका, टेबल का, ठीक है। जो टेबल होती है उसका वो ऑटोमेटिकली मतलब कि खुद ही अपने आप वो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देता था, मतलब टेबल बना देता था। एनालिटिकल इंजन हैड 5 थीम्स। जो एनालिटिकल इंजन थे उसमें 5 थीम्स थी। और क्या क्या होता था उसमें, तो इनपुट मतलब हम कुछ उसमें इनपुट भी कर सकते हैं, मतलब हम जो लिखेंगे वो वहाँ पे जाएगा। आउटपुट मतलब हम जो लिखते हैं उसको हम आउटपुट के थ्रू भी प्राप्त कर सकते थे। स्टोर मतलब हम उस जो हमने उसमें टाइप किया है, इनपुट रखा है, उनको हम वहाँ पे स्टोर करके भी रख सकते थे। और मिल एंड कंट्रोल, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मिल का मतलब बताया हुआ है, मिल इज अ कैलकुलेटिंग यूनिट। मार्क फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड फॉर अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। जो मार्क फर्स्ट है उसे फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मतलब कि स्वचालित कंप्यूटर कहा गया था। यूज्ड फॉर अ न्यूमेरिकल, जो क्या करता था वो, संख्यात्मक कैलकुलेटर मतलब संख्याओं का कैलकुलेशन करता था। इट वॉज अ कैपेबल टू परफॉर्म लॉन्ग कंप्यूटेशन इन अ सेकेंड, मतलब कि वो बहुत कम समय में ही कितनी भी बड़ी जो गणना होती है मतलब कैलकुलेशन होता है उसे प्रदर्शित कर देता था, मतलब हमें करके बता देता था। उस लायक था वो, कैपेबल मतलब कि उस काबिल। एनिक वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। It was designed by John Mauchly and J. Presper Eckert in 1946. It was 1,000 times faster than Mark I and could add to large number in 200 microsecond. अब जो एनिक है उसने
उसे क्या कहा गया, वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। और ये कब डिजाइन हुआ था, 1946 में। और किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो जॉन माउची और जे प्रेस्पर एकर्ड के द्वारा। और इसमें जो है ये 1000 टाइम फास्टर वर्क करता था, मतलब कि ये 1000 गुना जल्दी काम करके दे देता था, किसके मुकाबले, मार्क फर्स्ट के मुकाबले। और इस कुड टू लार्ज नंबर इन 200 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अगला है एडवेट। एडवेट वॉज प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन अनलाइक द एनिक। It was invented by J. Presper Ekworth and John Mauchi। तो जो एडवेट है वो प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन है, और ये अनलाइक द इनिक, इनिक जैसी नहीं है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय प्रेस्पर एकर्ड। इसका भी इन्वेंशन किसने किया था, प्रेस्पर एकर्ड ने किया था, और जॉन माउची ने। मतलब उन दोनों ने पहले जो मशीन बनाई थी उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करके ये दूसरी मशीन बनाई, और उसका नाम था एडवेट। अगला है यूनिवेट फर्स्ट, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवेट फर्स्ट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमेडिकल कंप्यूटर कैपेबल टू हैंडल both the numbers and the text data. It was produced for doing fast calculation of large numbers of simple arithmetic and data transfer. तो यूनिवर्क फर्स्ट का जो है was the first कमेरिकल कंप्यूटर मतलब हम लोग जो व्यापार करने के लिए, मतलब व्यवसाय करने के लिए कंप्यूटर का जो यूज करते हैं वो कंप्यूटर कहा गया है इसे। और ये क्या करता था, कैपेबल टू हैंडल बोथ नंबर्स एंड टेक्स्ट डाटा। ये नंबर्स को भी हैंडल करता था, मतलब प्लस माइनस डिवीजन ये सारी प्रोसेस भी करता था। उसके साथ साथ हम जो डाटा उसके अंदर स्टोर करते लिखते थे उसे भी स्टोर करके रखता था। और प्रोड्यूस्ड फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशन, मतलब बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता था, और लार्ज नंबर्स और सिंपल अर्थमेटिक एंड डाटा ट्रांसफर, मतलब कि जो बड़े बड़े डिवीजन होते थे वो भी कर देता था और डाटा को भी ट्रांसफर कर देता था। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का लेसन हम वीडियो के सेकंड पार्ट